आज हम आपको टोरंटो की ऐसी जगह लेके जा रहे हैं जहां पहुंचते ही आपको लगेगा कि शहर की भागदौड़ कहीं पीछे ही रह गई है और बहुत रिफ्रेश लगेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं हूं रूपसी और मेरे एक नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। हम पहुंच गए हैं टोरंटो आइलैंड। तो ये देखिए, यहाँ से आपको CN टावर दिख रहा है ना। व्यू इतना अच्छा था, यहाँ पे बिल्डिंग्स इतनी बड़ी बड़ी, बहुत अच्छा लग रहा था व्यू देख के। तो कार हमने यहाँ पार्किंग एरिया में लगा दी थी। पार्किंग एरिया इतना रश होता है, कई बार जगह ही नहीं मिलती पार्किंग एरिया के लिए। तो हमने एक दिन पहले ही बुक करवा ली थी कि हमें मुश्किल ना आए पहुँच के, हमें ढूंढनी ना पड़े पार्किंग। तो अब बस यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है टर्मिनल के लिए, फेरी टर्मिनल के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पे वाटर टैक्सी भी चलती है। ये प्राइवेट वाटर टैक्सी होती है। यहाँ से आप अपनी प्राइवेट वाटर टैक्सी बुक कर सकते हैं आइलैंड तक जाने के लिए, और $20 पर पर्सन होती है। तो हम जा रहे थे स्टीमर, मतलब ये देखिए, यहाँ से एंट्री होती है फेरी टर्मिनल के लिए। ये जो स्कैनर लगा ना, इससे टिकट्स बुक होती हैं फेरी पे जाने के लिए। बट हमने ऑलरेडी एक दिन पहले ही टिकट्स बुक करा ली थी। हमें ये था कि रश बहुत होता है और बच्चे भी छोटे हैं, हमें ज़्यादा लाइनों में वेट नहीं करनी पड़ेगी। बट हम जब मॉर्निंग में गए तो इतना रश नहीं था, मतलब ईजिली टिकट्स भी हमें मिल सकती थी। तो फिर भी जब हम टिकट्स लेके अंदर स्कैन करवा के अंदर गए ना, स्टीमर बोट आ चुकी थी। तो वहाँ यहाँ पे जब हम अंदर गए तो लिखा था गेट 1 2 3 ऐसा लिखा था, लेकिन हमने 1 और 3 में नहीं जाना था, गेट 2 में जाना था। ये सेंटर आइलैंड के लिए जाती है, सब लोग इधर ही जा रहे थे, वार्ड आइलैंड, और एक साइड पे दूसरा गेट नंबर 3 पे एक और आइलैंड है, वहाँ पे हमने नहीं जाना। तो मैं देख रही थी कि अभी इतना रश है। अभी हम वीकेंड पे नहीं गए, अगर वीकेंड पे तो कहते इतना रश होता है, एक एक घंटे तक टर्न नहीं आती, मतलब फेरी के लिए वेट करना पड़ता है, इतना रश होता है। और एक फेरी में कम से कम लगा लो आप 1000 से 1500 तक लोग बैठ सकते हैं आराम से। तो मतलब फिर भी देखो, इतना रश था, ऊपर सारा फिल हो चुका था, बैठने की जगह नहीं थी। तो ये नीचे बैठे थे, मैं और परू हम ऊपर आ गए थे। ये देखिए, ये भी स्टीमर बोट है। ये आइलैंड से अब टर्मिनल की तरफ जा रही। तो मतलब ऐसे स्टीमर बोट्स आती जाती रहती, क्योंकि रश बहुत हो जाता है एकदम से ना। तो अच्छा कि हम वीकेंड्स पे नहीं आए, नहीं तो बहुत रश। और लुक एट दिस व्यू, आई एम सो एक्साइटेड, मतलब बहुत मज़ा आ रहा था। ये प्राइवेट टैक्सी है, मतलब ठंडी ठंडी हवा फेस पे पड़ रही थी, मतलब बड़ा सुकून सा मिल रहा था ना, जैसे बड़ा अच्छा फील हो रहा था। और ये देखिए CN टावर, व्यू देखिए, व्यू चेक करिए, मतलब बड़ा ही अच्छा लग रहा था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मतलब आई एम एक्सप्लेन नहीं मैं कर सकती, बहुत अच्छा व्यू था, बड़ा मज़ा आ रहा था। परू और मैंने हमने कुछ फ़ोटोज़ भी अपनी क्लिक की, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। तो 5 to 10 मिनट्स लगते हैं। तो हम फाइनली अब टोरंटो आइलैंड पहुंच चुके थे। ये देखिए, इन्होंने बैरियर लगाया, तो बेल्ट बैरियर, ताकि कोई नीचे ऊपर से नीचे ना जाए। तो अब जब पहुंच चुके थे तो अब इन्होंने वो ओपन कर दी थी। तो अब हम आइलैंड पे पहुंच चुके हैं। तो फेरी से निकलते निकलते ही हमें 5 to 10 मिनट्स लग गए थे, मतलब रश था। अच्छा हुआ हम वीकेंड पे नहीं आए, तो कितना रश होगा। तो ये गेट है, यहाँ से अब हमारी आइलैंड पे एंट्री हो रही है। ये जो गेट है, ये वापस जो लोग जा रहे हैं ये उनके लिए। तो अब हम जाएंगे परू को सीधा राइड्स दिलवाने। तो ये देखिए, ये जो साइकिल है ना, ये रेंट पे आप ले सकते हैं, आप पूरा आइलैंड घूम सकते हैं, ये रेंट पे मिल जाते हैं। ये देखिए, स्कूल के बच्चे भी आए हुए थे ना, जो समर कैंप अटेंड करते हैं, तो इनकी टीचर भी इनके साथ थी। तो बस अब हम सीधा जा रहे हैं परू को राइड्स दिलवाने के लिए। तो यहाँ पे टिकट्स मिलती है राइड्स के लिए। यहाँ पे एक सिस्टम होता है बैंड का, जैसे कि $50 में अनलिमिटेड आप राइड्स ले सकते हो बच्चे। अगर बड़ों ने लेने हैं तो उनकी टिकट्स अलग मिलती हैं। तो हमने परू को अनलिमिटेड वाला ही बैंड ले दिया था। ये हमें पड़ा था 55-57 नियर अबाउट ना डॉलर का। तो हमने इसको यही बैंड ले दिया था कि तू अनलिमिटेड राइड्स ले, तेरा जितना दिल करता तो उतनी बार ले। तो इसने पहले B वाला लिया, फिर कप प्लेट वाला लिया, फिर इसने, मतलब इतनी एक्साइटेड थी ना राइड्स के लिए। तो एक राइड को इसने कम से कम 3-4 बार लिया है। तो फिर इसने ये हॉर्स वाला लिया। ये हम बचपन में छोटे होते देखते होते थे। मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं ये हॉर्स वाला लूँ। यहाँ पे अलाउड नहीं था, यहाँ पे आप खड़े हो सकते छोटे बच्चों के साथ, कि मतलब हॉर्स पे बैठ नहीं सकते। तो मेरा बहुत मन कर रहा था। तो फिर परू ने ये वाला भालू वाला लिया, फिर इसने ट्रेन वाला भी लिया। इसने बहुत सारी राइड्स ली हैं, और लोग जैसे बेंचेस वगैरह लगे थे, आप आराम से बैठ सकते हो। ये फिर इसने फायर स्टेशन वाला ये वाला लिया, ट्रेन वाला। तो मतलब कि बहुत सारे बेंचेस, सिटिंग चेयर्स जगह जगह बैठने के लिए बनी हुई थी। देन फिर रोप वाला हमने लिया। पहले मैंने परू को बोला था कि अकेली, परू बोल रही थी मम्मा मेरे को डर लग रहा है। तो फिर मैंने इसके साथ ले लिया। फिर मैंने भी अपनी टिकट ली, तो $20 की टिकट मिली। मैंने 2 राइड्स के लिए टिकट ली, तो $20 की मिली। तो फिर मैंने परू के साथ रोप वाला लिया। बहुत मज़ा आया, हमने बहुत मज़े किए। बट ये कि जैसे मनसा देवी में जो रोप थी वो बहुत हाइट पे होती है, ये इतनी हाइट पे नहीं थी, तो इसलिए इतना कोई डर नहीं लग रहा था। बट परू अभी छोटी है तो ये डर रही थी ना।
तो बहुत, बट मेरे को बहुत मज़ा आया ये वाली। फिर माइन कोस्टर वाला भी हमने बाद में लिया। तो ऊपर से मैं आपको आइलैंड का व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे लेक भी थी छोटी सी, यहाँ पे लोग जैसे बोट वगैरह जो छोटी छोटी होती है ना वो चला रहे थे। और यहाँ पे व्यू, ये सिर्फ जो आइलैंड है ना ये सिर्फ व्यू के लिए नहीं है। यहाँ पे ये देखिए बहुत सारे एनिमल बर्ड्स उन्होंने छोटे छोटे अलग अलग शेडो में रखे हुए थे। ये देखिए यहाँ ये पीकॉक था, हॉर्स था और पिग था, मतलब बहुत सारे एनिमल बर्ड्स इन्होंने अलग अलग रखे हुए थे। गॉट थी, तो मतलब उनकी फीड भी रखी थी। और उन्होंने पूरा कवर किया था कि बाहर से कोई भी कुछ डालना नहीं, स्पेशली लिखा भी था कि कोई कुछ नहीं डालेगा इनको। तो सबकी इन्होंने फीड, ये देखिए पूरा इन्होंने हाउस, छोटा हाउस सा बनाया था। ये चीज़ें देख के भी लोग बहुत अट्रैक्टिव हो रहे थे, बहुत स्नैप्स वगैरह इनकी खींच रहे थे। तो सिर्फ ये व्यूज़ के लिए नहीं था, मतलब एनिमल्स बर्ड्स भी बहुत अच्छे अच्छे। फिर हमें बहुत प्यास लग रही थी, फिर हमने पानी का लिया। यहाँ पे जो मेन चीज़ है ना, खाने पीने का बिल्कुल अच्छा नहीं है यहाँ पे, मैं सही बताऊँ तो आपको। सिर्फ ये हम अपना सारा सामान इसीलिए लेकर ही आए थे साथ में। हमें किसी ने बोला भी था कि अंदर कुछ नहीं खाने पीने का मिलेगा, आपको आइसक्रीम वगैरह मिल जाएगी या पिज़्ज़ा मिल जाएगा बस। मतलब फिर हम चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह खुद ही लेके ही आए थे। तो फिर हम एक पीसफुल सी जगह देख के हम पार्क एरिया में बैठ गए थे। बहुत भूख लग रही थी, परू भी राइड्स लेके बहुत थक चुकी थी। तो फिर हमने चिप्स वगैरह हम लेके आए थे, फिर हमने वो खाए। फिर परू कह रही थी मेरे को और भूख लगी है। साथ ही विक्रम ने पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर दिया था। और गर्मी इतनी थी, धूप इतनी तेज़ थी कि भर भर के हम लोगों ने सनस्क्रीन लगाई थी। बच्चों के भी बहुत ज़्यादा लगाई थी क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। और क्योंकि परू भी राइड्स लेने से हट नहीं रही थी तो इसलिए बहुत सनस्क्रीन लगाई थी। तो पिज़्ज़ा हमारा तब तक रेडी होके आ गया था। बच्चे पर अपना बहुत इंजॉय कर रहे थे। हम सब ने फिर पिज़्ज़ा खाया। रम्या को पिज़्ज़ा नहीं दिया हमने, रम्या के लिए सैरेलक वगैरह रम्या को खिला दिया था। तो फिर बच्चे बोल रहे थे कि हमने नहाना भी है, तो फिर हम वाटरफॉल वाली साइड आ गए थे। तो यहाँ पे फिर परू नहा रही थी, तो मैंने इनको बोला कि आप भी ले जाओ रम्या को, थोड़ा सा शावर के नीचे कर दो। फिर परू को देख के थोड़ा ठीक हो गई थी, फिर रोई नहीं। तो बड़ा इंजॉय किया दोनों बच्चों ने, बहुत मस्ती की, बड़ा अच्छा लगा हम लोगों को। तो देन फिर बच्चे आ गए थे, इनको फिर इनके कपड़े चेंज किए, परू ने नहीं किए। वैसे मैं बच्चों के कपड़े भी लेके आई थी, दोनों बच्चों के लेके आई थी क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे वाटरफॉल है तो बच्चों ने ज़रूर नहाना है। तो मैं दोनों के कपड़े लेके आई थी, लेकिन परू ने चेंज नहीं किए। रम्या के मैंने फिर कपड़े चेंज कर दिए थे। तो चेंज करके बस अब हम जा रहे हैं वापस। तो रम्या का हम स्टॉलर ही लेके गए थे। स्टॉलर से हमें बहुत बेनिफिट हुआ स्टॉलर का, कि हमें उठाना नहीं पड़ा। तो इसको हमने स्टॉलर में ही रखा। तो ये देखियो कैसे मैडम नींद में बैठी, इसको बहुत नींद आ रही। तो फिर देन हम लोगों ने आइसक्रीम खाई। बस अब हम घर वापस जा रहे हैं, अब मतलब फेरी की तरफ जा रहे हैं अब। तो ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा है, व्यूज़ वगैरह, बैठने का बहुत पीसफुल जगह। बस एक ये चीज़ है कि यहाँ पे खाने पीने का अच्छा नहीं है। हमने जो पिज़्ज़ा लिया था उसका बेस भी इतना हल्का, मतलब मैं आपको बोलूँगी, सुजेस्ट यही करूँगी कि आप अगर आइलैंड पे आते हैं तो बाहर से ही अपना सामान लेके आना। सिर्फ यहाँ पिज़्ज़ा मिलता है, वो भी बहुत लो क्वालिटी वाला, मतलब अच्छा पिज़्ज़ा नहीं, कोई टेस्ट नहीं, बस पेट भरने वाली बात थी। तो अब हम जा रहे हैं फेरी की तरफ। तो जो हमारी स्टीमर बोट है वो आ चुकी है, वेट नहीं करनी पड़ी हमें क्योंकि रश नहीं था। तो अब हम बैठ गए थे ऊपर। इस बार मैंने विक्रम को बोला कि आपने ऊपर ही आना है और अच्छी अच्छी व्यूज़ बनाना, फ़ोटोज़ क्लिक करना हमारी, क्योंकि जाते टाइम वो सब नहीं हो पाया था। तो हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। तो अब हम फेरी से आ गए थे वापस, पार्किंग एरिया की तरफ जा रहे हैं। सब ने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। हम मॉर्निंग टाइम गए थे और इवनिंग टाइम वापस आए हैं, मतलब एक पूरा दिन लग जाता है। अगर जाना है तो बंदा आराम से टाइम निकाल के जाए, इंजॉय करे। बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा किया। बस एक जो हम सजेशन मैं यही दूंगी, खाने पीने का अच्छा नहीं था, ओवरऑल बहुत अच्छा था, बहुत इंजॉय किया बच्चों ने। क्यों बहुत अच्छा लगा मेरे को कि बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, परू ने बहुत इंजॉय किया। परू बहुत खुश थी, पूछ रही थी मम्मा दोबारा कब जाएंगे। मैं कहा कोई बात नहीं, दोबारा भी जाएंगे। तो हमारे घर से यहाँ आने में कम से कम हमें 1 घंटा लग जाता है, रश हो तो 1.5 घंटा, नहीं तो 1 घंटा। तो रम्या भी थक गई थी, रम्या भी सो गई थी। तो ओके बाय बाय, अब चलते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये देखिए मेरी बातें करते करते 1 सेकंड ही हुआ, ये मैडम सो भी गई, मतलब थक चुकी थी राइड्स ले लेके। तो चलिए आज का ब्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं। तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर दे के जाइएगा, क्योंकि आपका हर कमेंट मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत हिम्मत देता है। तो अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।